नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2024, जिसका आज मैं आपको फुल नोटिफिकेशन देने वाला हूँ कि कब एग्जाम डेट होगा, एप्लीकेशन फी क्या लगेगा और जो वैकेंसी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में। ये जो फॉर्म है दोस्तों, आज आपको 24 जून 2024 को आ चुका है और ये आपको 24 जुलाई 2024 तक रहेगा। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी का जो लगभग फॉर्म है दोस्तों, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने इस फॉर्म को हमेशा टच किया और एसएससी का बहुत सारा फॉर्म भरा है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है वो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो टोटल आपको पोस्ट है वो है आपको 17,727 टोटल पोस्ट। और आपको जो मैं एप्लीकेशन डेट में तो मैं बता ही दिया कि इसका जो अप्लाई का डेट होगा वो 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक होगा। और आपको जो इसका जो एप्लीकेशन विंडो है, जो अगर मान के चलिए क्रॉस हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा, तो आपको 10 से 11 अगस्त मतलब 2 दिन का टाइम देगा। 10 और 11 अगस्त को आप इसमें कुछ करेक्शन सुधार कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो आपको सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगा। और इसके बाद इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपको होगा 2 पार्ट में होगा। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो सितंबर अगस्त में होगा। फिर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सितंबर और अगस्त में होगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे, आपको बता दूं कि इसके द्वारा जो पेमेंट लगेगा वो आपको लगेगा 100 रुपया। मतलब जो भी कैंडिडेट, जो सामान्य जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 100 लगेगा। मगर जो महिला उम्मीदवार होंगे, अनुसूचित जनजाति, एससी होंगे, एसटी होंगे, विकलांग होंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं कटेगा, वो एकदम मुफ्त होगा, कुछ भी पेमेंट उनका नहीं कटेगा। अब इसमें जो वैकेंसी है, जो आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, वो पहला दिया गया कि सहायक लेखा परीक्षाधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी। आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद इच्छुक योग्यता जैसे है, इसमें आपको चार्टर्ड अकाउंट, कांस्टेंट और मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सचिव, वाणिज्य में स्नातक या व्यावसायिक अध्ययन में स्नातक, व्यावसायिक अध्ययन में मास्टर या व्यावसायिक अध्ययन में मास्टर विद या व्यावसायिक अध्ययन में मास्टर। ठीक है, प्रोबेशन की अवधि के दौर में सीधे भर्ती वालों को सहायक लेखा परीक्षाधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए अपनी शाखाओं में पूर्व लेखा खाता सेवा परीक्षा में योग्य होना चाहिए। ठीक है, जूनियर संख्या के अधिकारी जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जो है आपको स्नातक डिग्री, जिसमें 12वीं कक्षा के स्तर पर गणित में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। जो भी ये कैंडिडेट मतलब जैसे फॉर्म भरेंगे तो इसमें इनको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होना चाहिए। भी विषय में स्नातक की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर संख्यांकी एक विषय के रूप में हो। ठीक है, संख्यांकी यानी जैसे ग्रेड 2 में जाए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री जिसमें स्नातक कोर्स के तीनों विषयों में जो है 6 सेमेस्टरों में है। ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल के लिए 2024 के लिए आवेदन करेंगे, दस्तावेज क्या लगेगा? तो आपको मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र आपकी मूल शिक्षा की पुष्टि करता है। ठीक, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आपके हो गया, आपके शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसमें तो जाति वर्ग प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके बाद आपको विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। अगर आप पूर्व सैन्य या सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र है तो आपको वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसे क्लियर कर देंगे। इसमें आयु शीतलता का जो प्रमाण पत्र है, यदि आप आयु शीतलता की खोज कर रहे हैं तो यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, अगर कुछ छूट चाहिए तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा इस सब चीज के लिए। ठीक है, तो इसके बाद केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के अनुसार प्रमाण पत्र में यह केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, सरकार सरकारी उपक्रमों में पहले से काम कर रहे होने अनुमति नहीं प्रमाण पत्र है। ठीक है, यदि आप पहले से ही सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं तो यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। मतलब अगर कोई आपको एक्स होंगे जो काम कर रहे हैं और ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको दे मतलब जो है उनका जो पेपर है सरकारी वो देना होगा। ठीक है, इसके बाद अधिकारी वेबसाइट पर आपको जो उसका लिंक मिल जाएगा, जो एसएससी सीजीएल 2024, आप डायरेक्ट गूगल पे भी डालेगा को क्रॉम पे कि एसएससी सीजीएल, तो आपको वहां से भी आपको इसका फॉर्म के बारे में बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो लिंक है यहाँ पे आ चुका है। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म एसएससी का भरना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल का,
वो डायरेक्ट भी गूगल पे लिखेंगे ना एसएससी सीजीएल, तो आपको इसके वेबसाइट पे नाम आ जाएगा और आसानी से आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आपको प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर जानकारी दूं, जल्द से जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन बताओ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।